आटे से बनने वाली खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ढेर सारी लेयर वाली आलू और मटर की कचौरी बना के तैयार करेंगे, जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और बाहर से कचौरियाँ लेना छोड़ देंगे। इसकी फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार सी कचौरी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप आटा ले लिया है। तो गंदम के आटे से हम ये कचौरी बना के तैयार करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल ऐड करने से ये कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी, लेकिन आपने ऑयल ऐड करने के बाद पानी अभी ऐड नहीं करना है। अभी आपने सिर्फ ऑयल को ही इस आटे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि इसकी मुट्ठी बनने लगे, इसकी इस तरह से बॉल सी बनने लगे। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस तरह से पहले आटे के अंदर ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी से ही कचौरियाँ खस्ता बनेंगी। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी ऐड करके हम इसका एक आटा गूंद लेते हैं। तो हमने जो आटा गूंद कर तैयार करना है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हमें हार्ड आटा गूंद कर तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितना हार्ड आटा गूंदा है। तो आटा गूंदने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाकर मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। प्लेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ ले ली है। सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन मसालों को मिक्स करके साइड पर रख देते हैं। अब हमने गैस के ऊपर रख ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप मटर। मटर को छीलकर फ्रीज कर दिया था, तो बस वही मटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और मटर को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मटर को इतना फ्राई कर लेना है कि मटर अच्छी तरह से गल जाएं और मटर का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए मटर हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने मटर को एक प्लेट में निकाल लिया है। मटर को एक प्लेट में निकालने के बाद मैं पोटैटो मैशर की मदद से मटर को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। अगर पोटैटो मैशर से मैश ना हो तो आप फॉक की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। मटर बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह मैश भी हो जाएंगे, बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। तो देखिए मटर को भी हमने यहाँ पर मैश कर लिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे साबित धनिया और इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा गोल्डन सा होने तक फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा और साबित धनिया हल्का सा फ्राई हो चुका है। 1 से 2 मिनट हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बेसन। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। लो फ्लेम पर बेसन को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। लो फ्लेम पर भूनेंगे और बेसन का गोल्डन सा कलर आने तक हमने यहाँ पर बेसन को भून लिया है। बेसन भी यहाँ पर रोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो मसाला ऐड कर देते हैं जो हमने बना के तैयार किया था। ये पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड कर दी है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लिया है। तो मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार आप ये मसाला ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होता है। अब जो हमने मटर फ्राई करके मटर को मैश कर लिया था, तो मटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मटर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमने मटर को भी इसके साथ ही रोस्ट कर लेना है। तो लो फ्लेम पर मटर को भी 4 से 5 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा तो आप इस मिक्सचर को बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मटर को भी हमने रोस्ट कर लिया था, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसको डाल देते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और इसको हम पीस लेते हैं। तो हमने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमने बस इसको दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ पर इसको पीसने के बाद देखिए मैंने इसको इसी कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है।
तो अगर इस स्टेज पर आप चाहें तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी कचौरियाँ बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है इसकी बाइंडिंग के लिए एक उबला हुआ आलू। आलू को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। तो चमचे से तो आलू मैश नहीं हो सकेगा, इसलिए हम हाथ से आलू को इसके अंदर मैश कर लेते हैं। आलू से इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार इस मिक्सचर को बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसकी हम इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से बॉल्स बनाकर मैंने एक प्लेट के अंदर रख ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 12 बॉल्स हमारी बनकर तैयार हैं। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा बोल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल और 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस मिक्सचर को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी सी लेयर आएंगी। तो इसको साइड पर रख देते हैं। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। आटे को भी गूंदे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो आटे को हम रोलिंग मैट के ऊपर निकाल लेते हैं और इसको 1 से 2 मिनट इस तरह से थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। अब हम आटे की इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। तो हमने छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 पेड़े निकाल कर तैयार कर लिए हैं। तो इन 8 पेड़ों की हम ज़बरदस्ती कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो एक पेड़ा ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है और इसको हमने बेल लेना है। तो इस रोटी को हमने बिल्कुल पतला सा बेलना है, बिल्कुल पतला सा। हमने इस तरह से इस रोटी को छोटा सा बेल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम एक और पेड़ा ले लेंगे और दूसरी रोटी भी बिल्कुल इसी तरह से हम बेल लेते हैं। बिल्कुल पतली सी बेलनी है और दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बेलकर हम इसी रोटी के ऊपर रख देते हैं। इसी तरह से 8 रोटियां हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। बिल्कुल पतली सी हमने इन रोटियों को बेल लिया है। तो देखिए कितनी पतली मैंने इस रोटी को बेला है। तो सारी रोटियां बिल्कुल इसी तरह से हमने तैयार कर ली हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 8 रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमने एक एक रोटी उठानी है और हम इसके ऊपर लगा देंगे कॉर्नफ्लोर और जो हमने ऑयल का मिक्सचर बना के तैयार किया था। तो अच्छी तरह से भरकर हम ये पूरा मिक्सचर इसके ऊपर लगा देते हैं। इस मिक्सचर के लगाने से इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी लेयर आएंगी। तो मिक्सचर लगाने के बाद दूसरी रोटी हमने इसके ऊपर रख दी है। फिर हम सारी रोटियां एक के बाद एक रखते जाएंगे और इस मिक्सचर को लगाते जाएंगे। तो देखिए इन सारी रोटियों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर मिक्सचर लगाने के बाद इस तरह से हम इसको रोल कर लेते हैं। इस तरह से रोल हमने इसको बना लिया है। अब हम एक छुरी की मदद से इसके ऊपर निशान लगा देते हैं ताकि हमारी जो कचौरियाँ हों वो एक ही साइज़ की बनकर तैयार हों। इस तरह से छुरी से हमने निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर एक धागा ले लिया है और धागे से हम इसकी कटिंग करेंगे। धागे से बहुत ही सफाई से इसकी कटिंग हो जाती है, बहुत ही सफाई से इसकी लेयर नज़र आती हैं। अगर आप छुरी से इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी जो लेयर है वो दब जाएंगी। तो देखिए कितनी सफाई से हमने इसकी धागे से कटिंग कर ली है, जिसकी वजह से इसकी एक एक लेयर खुलकर निकलेगी और एक एक लेयर क्लियर नज़र आएगी। तो इसी तरह से सारी कचौरियों के हमने पेड़े बनाकर यहाँ पर रख लिए हैं। उनको इस तरह से लेयर में काट कर रख लिया है। तो अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हम बेलन से इसको बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने प्रेस करके इसको नहीं बेलना है, बस हल्का सा हमने इसको बेला है। अब हमने जो आलू और मटर का मिक्सचर बना के तैयार किया था उसकी बॉल हमने इसके ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से फोल्ड करके देखिए आगे की जो लेयर है वो कितनी क्लियर नज़र आ रही है। ऑयल के अंदर जाकर ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर निकल कर आएंगी। तो हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना इसकी लेयर जो है वो अच्छी तरह से नहीं खुल सकेंगी। तो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा कलर आने तक हमने इन कचौरियों को फ्राई कर लिया है। तो अब इन कचौरियों को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।